बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक जो है वो एटॉमिक नंबर के बारे में है, या एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक नंबर समझने से पहले सबसे पहले हम एटम की स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, एटम की साख्त किस तरह की होती है। हम एटम की साख्त के बारे में पढ़ते हैं। एक एटम की ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है। इसमें एटम की हम देखते हैं कि एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रेड कलर में हमें नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, और जो जमा के निशान नज़र आ रहे हैं वो प्रोटॉन्स हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और दायरों की शक्ल में एटम के ऊपर माइनस की अलामत में ज़ाहिर कर रहे हैं। वो दायरे वो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। इस तरह एक एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह का एक एटम होता है। एटम के न्यूक्लियस में रेड कलर के और जमा के जो निशान नज़र आ रहे हैं ये एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और एटम के जो बाहर दायरे नज़र आ रहे हैं वो मदार हैं। मदारों के ऊपर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इस तरह एक एटम्स वजूद में आता है। तो सुर्ख कलर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्लस की अलामत में दायरे हैं, ज़र्रे हैं ये भी, और ये प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर गर्दिश करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की तारीफ़ करें। एटॉमिक नंबर की तारीफ़ करते हैं हम, तो जवाब है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है। यानी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है। यानी एटम के न्यूक्लियस में हमने प्रोटॉन्स की तादाद को काउंट करना है, गिनना है कितने प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। इसको Z से ज़ाहिर किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट में मौजूद हर एटम में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। एक एलिमेंट जो बनता है तो एलिमेंट के बनने में एक ही किस्म के एटम्स हिस्सा लेते हैं। तो एक ही किस्म के एटम जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट के वजूद आने में एटम्स उसके एटम में प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होती है। किसी भी एलिमेंट में मौजूद हर एटम में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। चूँकि हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। हर एलिमेंट कोई भी हो उसका मखसूस एटॉमिक नंबर होगा। अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर और होगा। इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम उनके एटॉमिक नंबर अलग-अलग होते हैं। हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और उसका एटॉमिक नंबर एक होता है। यानी हाइड्रोजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते, तो उनका एटॉमिक नंबर एक होता है। हमने प्रोटॉन्स को ही काउंट करना है तो हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है, उनका एटॉमिक नंबर एक है। इस तरह कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। सवाल हमारा है मास नंबर की तारीफ़ करें। मास नंबर क्या है? तो उसका जवाब है किसी एलिमेंट के एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था एटम के प्रोटॉन्स की तादाद को। तो अब यहाँ पर जब हम मास नंबर की बात कर रहे हैं तो मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को काउंट करना है, और दोनों की तादाद का जो मजमूआ होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। किसी एलिमेंट के एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जमा करके जितना वो आएगा वो उसका एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का। इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं? इसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। एटॉमिक मास को ए से ज़ाहिर किया जाता है।
मास नंबर मालूम करने का फार्मूला भी होता है एक, तो मास नंबर मालूम करने का फार्मूला वो A बराबर Z+N है। A मास नंबर को ज़ाहिर करता है और Z एटॉमिक नंबर और N जो ये न्यूट्रॉन्स की तादाद है। एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला A बराबर Z+N और A मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर और N न्यूट्रॉन्स की तादाद है। N से मुराद न्यूट्रॉन्स की तादाद है। मिसाल के तौर पर कार्बन का मास नंबर 12 है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन एटम के जो मास नंबर है वो 12 होता है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं। लेकिन जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो फिर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों को काउंट करते हैं। तो ये था एटॉमिक मास के कार्बन का एटॉमिक मास ये 12 है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।